सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपकी पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। ये बेटा हमारे समाज की सुधारक रही हैं जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले एक बार आपको वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। तो पहले वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। फर्स्ट वर्ड है अपना परित्यज्य। इसका क्या अर्थ होता है परित्यज्य? देखिए, परित्यज्य परित्यज्य इसका अर्थ है छोड़कर। परित्यज्य छोड़कर। नेक्स्ट देखो, अध्याप्यत। अध्याप्यत का क्या अर्थ है? पढ़ाया। अध्याप्यत पढ़ाया। नेक्स्ट है परतारा। परताराणाम ताड़ना। ताड़ना मतलब अत्याचार। असहत। असहत का मतलब है सहन किया। सवमातु अपनी माता से। विपन्ना निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिव्याम उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया। सार्धक वर्षात 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष की जगह यहाँ पे 11 वर्ष लिख लो। सार्धिक वर्ष का यहाँ पे 11 वर्ष कर लो बेटा, इसको 11 वर्ष। प्रत्याक्षत लौट आई। अर्ध संचयम धन संचय मतलब धन इकट्ठा करना। प्रत्यागत्य लौटकर। मुद्रणम छपाई। टंगड़म टंगड़। टंगड़ मतलब टाइपिंग। निराश्रित बेसहारा। यापयंती बिताते हैं। अवदानम योगदान। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर की हिंदी को समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है स्त्री शिक्षा अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे यानी इस ख्रीष्टाब्दे का मतलब ईस्वी में यानी कि उस सन में जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उनके समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो कैसी थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, यानी कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध किंतु जो डोंगरे थे रूढ़िबद्ध धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्याप्यत। किंतु डोंगरे ने अपनी रूढ़िबद्धि यानी कि पुरानी जो बुराइयां चली आ रही थी, पुरानी जो कुरीतियां चली आई थी, उनको त्याग करके उन धारणाओं को परित्यज्य छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत में पढ़ाई करवाई, यानी कि संस्कृत का अध्ययन करवाया। एत धर्त स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रतारणाम अपि असहत मतलब अत्याचारों को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके लिए रमा ने भी अपनी मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता से संस्कृत की जो शिक्षा थी वो प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अब रमा ने भी स्वमातु से मतलब अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजात। काल क्रमेण मतलब समय के क्रम में, मतलब समय का जो चल रहा था क्रम, उसके अकॉर्डिंग रमाया पिता, रमा के जो पिता थे वो विपन्न सजात। विपन्न मतलब कि गरीब हो गए, यानी कि कुछ समय बीतने पर क्या हो गए? निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता और ज्येष्ठ बहन जो थी वो अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगता मतलब मृत्यु हो गई। तदनंतरम इसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पदभ्यासमरग पैदल संपूर्ण भारत में घूमी। मतलब इसके पश्चात जो रमा थी वो अपने भाई के साथ जो है पैदल ही संपूर्ण भारत घूमी। भ्रमण क्रमर
क्रमे घूमने के समय स कोलकाता प्राप्त, वह कहाँ गई, कोलकाता भी गई। संस्कृत वेदूषणेन सा तत्र पंडिता सरस्वता चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, संस्कृत विदुषी सा, उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया, मतलब उनको पुरस्कार दिया गया। तत्रैव सभ्रम समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम क्रोध, वहाँ तत्रैव वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती, इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र की शिक्षा का आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे खिस्ताब्दे स विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत, 1880 उस ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दासेन के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, मतलब कोर्ट मैरिज कर ली। सार्धेक वर्षात, 11.5 वर्ष के बाद तस्या पिता, उनके जो पति थे वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, इसके पश्चात स, वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम सम्मान्य शिक्षाया च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारीणाम, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विषय प्रभाविता जात, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्संचयम अकरोत, वहाँ पर उन्होंने भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में लौटकर मुंबई नगर में सा शारदा सदनम, वहाँ पर उन्होंने शारदा सदन की मुंबई में स्थापना की। तस्मिन अस्मिन आश्रम में, उनके आश्रम में निसहाय स्त्री निवसंती, निसहाय मतलब असहाय, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता, ऐसी असहाय स्त्रियां जो थी वो रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंगण काष्ठकलादिनाच प्रशिक्षणामपि लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियां छपाई और टाइपिंग और लकड़ी से बनी कलाओं को प्रशिक्षण, मतलब उनकी भी जो प्रशिक्षण दिया जाता था उसको प्राप्त करती थी, मतलब वहाँ ट्रेनिंग मिला करती थी जिनको स्त्रियां सीखा करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगे स्थानांतरम जातम, परंतु इदम सदनम, इस सदन में परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगर से समीपे, तब पुणे नगर के समीप केण गांव स्थान मुक्ति मिशन नाम संस्थान का उन्होंने स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रियः ससमानम जीवनम यापयन्ति, वहाँ अब भी निराश्रित, जिनको कोई आश्रय देने वाला नहीं है, ऐसी स्त्रियों को स्त्रियां जो हैं वो सम्मान से जीवन आज भी जीती हैं। 1922 तमे खिष्टाब्दे, 1922 उस ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषेषु निपुणा आसीत, वह देश विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन यानी कि लिखने का जो क्षेत्र होता है, जो लेखन कार्य होता है, उसमें भी वो महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, स्त्री धर्म नीति हाई कोर्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना, इन दोनों में ही जो ये दो उनकी रचनाएं हैं वो उनकी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी, स्त्री धर्म नीति और हाई कोस्ट हिंदू विमेन। तो इस तरह से हमें पता चला कि पंडिता रमाबाई किस तरह की समाज सुधारक थी और उन्होंने स्त्रियों के लिए कितने सदनों की स्थापना की और कितने आश्रमों की स्थापना की। धन्यवाद।